यह विगत 6-7 महीनों में बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में कई थानों में इस प्रकार की एक घटना प्रतिवेदित हुई कि कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी देने के नाम पर बाहर के ज़िलों के लोगों को यहाँ बुलाता है और जब वह व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको स्टेशन से रिसीव किया जाता है, फिर इसको सुनसान जगह पर ले जाकर टाल क्षेत्र में या दियरा के क्षेत्र में या कई अन्य जगह जहाँ पे लोगों का आवागमन नहीं हो वहाँ पर उसके साथ पूरी तरह से मारपीट किया जाता है। और मारपीट करने के बाद उसके पास जो भी एटीएम है, नगद है, सारा पैसा ले लिया जाता है और उसके पर्सनल उसके अकाउंट में लोन लेकर उसको ऐप के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र कराया जाता है। और इस प्रकार की घटना जो है भदौर थाना क्षेत्र में नवंबर में हुई थी, उसके बाद पंडारक में हुई, बख्तियारपुर में हुई, बाढ़ में हुई और पंडारक में एक फिर घटना मई के अंत में हुई। सभी घटनाओं की अपराध शैली एक प्रकार की थी और इसमें यह समझ में आया कि इस घटना का मुख्य मास्टरमाइंड अमित कुमार है जो नालंदा जिला का रहने वाला है। लेकिन चूंकि यह शातिर था, इसकी गिरफ्तारी मुश्किल हो रही थी। इसमें कुछ लोग पकड़ के जेल भी भेजे गए। बाढ़ में एक व्यक्ति को जेल भेजा गया था या बख्तियारपुर में भी कुछ लोग जेल गए थे, लेकिन इसका सरगना पकड़ा नहीं जा रहा था। तो इसको पकड़ने के लिए एक विशेष टीम एनटीपीसी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में बनाया गया और इसमें हमारे बाढ़ थाना के पदाधिकारी, पंडारक के पदाधिकारी और हमारे टेक्निकल सेल के सभी लोगों को लगाया गया और इन लोगों ने इसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया और अमित कुमार की गिरफ्तारी हम लोग करने के लिए हम लोग उसके मोबाइल को सर्विलांस वगैरह पे रखे और फाइनली अमित कुमार की गिरफ्तारी हुई और उसके अमित कुमार से रिलेटेड जो उनके गैंग के अन्य 2 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। एक की बाढ़ से दोनों की बाढ़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। और ये अमित कुमार अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइफ इंश्योरेंस का कोर्स बेंगलोर से किया है। 2023 में एक दिल्ली के पहाड़गंज एरिया का रहने वाला एक व्यक्ति के साथ ये पहली घटना किया था। 2023 में इसी प्रकार की एक घटना में ये जेल गया था, लेकिन उस समय इसको फिर ये जेल से छूट गया और जेल से छूटने के बाद चूँकि ऑनलाइन गेमिंग का इसको एक तरह से ये एडिक्शन हो गया तो वह करने के लिए इसे अपने नौकरी से जो पैसा मिलता था वह पर्याप्त नहीं था। तो इस प्रकार लिंक्डइन जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ पे जो लोग जॉब वगैरह के लिए सर्च करते थे उनका प्रोफाइल देखकर या उनको कांटेक्ट करता था। चूँकि इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में इसकी अच्छी खासी नॉलेज है इसलिए उसे अपने विश्वास में लेता था और नौकरी देने के नाम पर उस व्यक्ति को यहाँ बुलाता था और फिर बुलाने के बाद अपने गिरोह के सदस्यों के साथ उसको बुलाकर मारपीट कर उसके पास जो भी पैसा था वो ले लेता था। लोन सैंक्शन करा करके उस लोन के रकम को भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेता था। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके गिरोह में कुल 14-15 लोग हैं, सभी चिन्हित हो गए हैं। हम लोग सभी के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और इस प्रकार अमित की गिरफ्तारी से विगत 6 महीने में घटित कई घटनाओं का सफल उद्भेदन हुआ है। मास्टरमाइंड अमित कुमार था। इस घटना का मास्टरमाइंड अमित कुमार है जो नालंदा जिला का रहने वाला है और ये काफ़ी पढ़ा लिखा है। इसे अच्छी खासी नॉलेज है इंश्योरेंस सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में और इसलिए यह अपने शिकार को आसानी से कन्विंस कर लेता था। तो ये किस प्रकार के लोगों को टारगेट बनाते थे? यह ऐसे लोगों को टारगेट बनाता था जो इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और जो उससे बेहतर नौकरी की तलाश में है। लिंक्डइन पर उन्होंने अपना पूरा प्रोफाइल डाला है और यह लिंक्डइन साइट को सर्च कर उन लोगों को मोबाइल के माध्यम से कांटेक्ट करता था। तो सर ये लोन जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवा लेते थे सर? हाँ, ये उससे पहले ये क्या करता था कि जो भी उसके पास रकम है, बैंक में रकम है या उसके अकाउंट्स में रकम है या फ़ोन पे पर है, तो उन सभी पैसे को पहले ये उस जो अपना इसका गेमिंग ऐप है वहाँ ट्रांसफ़र करा लेता था अपने गेमिंग अकाउंट में और उसके बाद इसके पर्सनल लोन वो व्यक्ति सैंक्शन कराता था। पर्सनल लोन फिर उस व्यक्ति के अकाउंट में जाता था और वहाँ से या फिर अपने जो गेमिंग अकाउंट है वहाँ ट्रांसफ़र कराता था। या अपने तरफ से यह प्रयास करता था कि कोई एविडेंस बहुत नहीं छोड़ा जाए ताकि उसके खिलाफ साक्ष्य संग्रह नहीं हो। लेकिन इस घटना में जो ये मोबाइल वगैरह लूटे हैं, आईफोन मोबाइल वो सब बरामद हुआ है
इन लोगों के मोबाइल पकड़े गए हैं। इनके विरुद्ध कई तरह के हमारे पास डिजिटल एविडेंस हैं, टेक्निकल एविडेंस भी हैं, प्लस मोबाइल वगैरह की बरामदगी है। तो इस बार इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है और हम इन साक्ष्यों के आधार पर हम लोग इनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करेंगे और न्यायालय से इन्हें सजा दिलाने का। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? सबकी बाढ़ थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तारी हुई है, कुछ सभी 3 लोगों की। यह बाढ़ में ही, अमित कुमार बाढ़ में ही किराया पर कमरा लेकर के रह रहा था। तो ये सर इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी के नाम पर ठगी करते हैं। हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर में जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में